नमस्कार साथियों। इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस न्यू वैकेंसी 2025 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब तक फॉर्म की संख्या लाखों में चली गई है। 21,453 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। लगभग 17 लाख से अधिक फॉर्म इसमें आएंगे। फॉर्म की लास्ट डेट 3 मार्च है। तो यदि आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो बिना किसी लिखित परीक्षा के, तो जरूर इसमें आवेदन कीजिए। योग्यता ओनली, केवल 10वीं पास है। साथियों, यहाँ पर ऑल इंडिया अलग अलग सर्कलों से ये वैकेंसी निकलती है। तो सर्कलों के अंदर बहुत सारे डिवीजन भी होते हैं। तो आज आपको मैं कट ऑफ बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर जो 2024 में वैकेंसीज आई थी जीडीएस की, उसका किस सर्कल का, किस डिवीजन का सबसे कम कट ऑफ रहा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए और फॉर्म बनने में भी एक हेल्प आपको मिले। साथियों, डाक विभाग जीडीएस नई भर्ती 2024 की बात कर रहा हूं। यहां पर 21,453 पद है। नो एग्जाम्स, डायरेक्ट आपकी 10वीं के अंकों के आधार पर चयन होगा। फॉर्म की लास्ट डेट 3 मार्च है। फॉर्म की फी अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 100 रुपए है। बाकी किसी भी कैटेगरी, चाहे पुरुष हो महिला हो, कोई भी फीस नहीं है। उम्र इसमें मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। आरक्षित वर्ग जैसे कि ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है। साथियों, यहां पर कुछ सर्किलों का मैंने यहां पर डाटा रखा है। जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो आपकी पुरानी वैकेंसी थी, शेड्यूल जुलाई 44,228 पदों पर आई, तो उसमें आंध्र प्रदेश की जो अंतिम मेरिट लिस्ट थी, यानी कि 6 मेरिट लिस्ट थी, उसका जो कट ऑफ था आपका गूडूर डिवीजन का, वो 82.33 रहा। एक बात याद रखना, आज मैं सबसे लो कट ऑफ बता रहा हूं, यानी कि जो 80 से 90 के बीच सिलेक्शन ले चुके हैं, जो 50 से 60% के बीच सिलेक्शन ले चुके हैं, उनका मैं आपको बता रहा हूं। 90 से ऊपर तो बात ही नहीं कर रहा। तो आप बिल्कुल इस चीज को देखिए। यहां पर असम के अंदर टिंकसुकिया डिवीजन है, 82.2 पर सिलेक्शन हुआ है। प्रूफ देकर बताऊंगा, अभी रुकिए। बिहार के अंदर औरंगाबाद और भागलपुर की बात करूं तो 81 से 83% पर सिलेक्शन हुआ है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में बस्तर और रायपुर की बात करूं, 81 से 86.66 पर सिलेक्शन हुआ है, यानी 85 से अधिक ही नहीं। गुजरात के अंदर आप लोग देख सकते हो 80 से 85 पर बड़े ही आसान तरीके से सिलेक्शन हुआ है, चाहे आप किसी भी डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करो। हिमाचल प्रदेश हमीरपुर की बात कर रहा हूं, 89.90 यहां पर 1 पर सिलेक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको बता दूं 5 लिस्ट आई थी, और यहां पर उधमपुर और बारामूला की बात करूं तो 80 से 85 पर इस डिवीजनों से सिलेक्शन हुआ है। झारखंड के अंदर धनबाद की कट ऑफ कम गई थी, 89.6, और हजारीबाग की 87.6 कट ऑफ गया था। मध्य प्रदेश की बात करो तो होशंगाबाद 80 से 66 और विदिशा की 81 से 8 आपकी कट ऑफ गई थी। महाराष्ट्र आपको 5 लिस्ट आई थी, 5 ही लिस्ट आई थी ना महाराष्ट्र की। तो भुसावल एक डिवीजन है जहां से 80.30 पर सिलेक्शन हुआ, और चंद्रपुर 85 पर सिलेक्शन हुआ। नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखो भाई, विभिन्न सारे डिवीजन है, तो 50 से 80% के बीच जिसका था, काफी सारे स्टूडेंट्स का नंबर आया था। उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा 82 और इटाहा की 87 कट ऑफ रही थी। बाकी और सर्कलों की बात करूं तो देखो भाई, यहां पर एक तो है हरियाणा, दूसरा है पंजाब और थर्ड है दिल्ली। यहाँ की कट ऑफ 98.100 रहता है ज्यादातर। लेकिन मैंने देखा कि दिल्ली की जो अभी 6 लिस्ट आई थी 2024 में, उसमें 95% पर भी सिलेक्शन हुआ है। एसटी कैटेगरी का है, एक को तो डाक सेवक मिला और एक को एबीपीएम का पद मिला। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये भी ना सोचो कि दिल्ली की 100% कट ऑफ जाती है। और हरियाणा में मैं पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूं, पीडब्ल्यूडी अगर आपके 80% है ना, तो भी आप लोग हरियाणा से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सामान्य अगर बात करूं तो अगर 100% है तो ही बात करना। पंजाब में जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, यहां पर आप 80 पर फॉर्म डाल सकते हो। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी वाले आराम से 80 पर डाल सकते हो। लेकिन सामान्य बात कर रहा हूं, हरियाणा 100%, पंजाब 100%, दिल्ली 95 से 100% के बीच है, तो फॉर्म भर देना। राजस्थान की कट ऑफ मॉडरेट रहती है, लेकिन राजस्थान से इस बार वैकेंसी नहीं देखी गई। इन सर्कलों के अलावा आप किसी और सर्कल से फॉर्म अप्लाई डालने की सोच रहे हो तो वहां का कट ऑफ लो रहता है। जो मैंने अगर आपको नहीं बताया यहाँ पर नाम, तो लो कट ऑफ रहता है। साथियों, अब आपको मैं प्रूफ करके बताता हूं, और आपको कसम है कि उस प्रूफ को देख करके इस वीडियो पर आना होगा दोबारा से, और फिर मैं आपको और महत्वपूर्ण सबसे शानदार जानकारी देने वाला हूं। साथियों, आज मैं आपको जीडीएस की प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, हमारी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है, और यहीं से जो पुरानी वैकेंसीज थी जीडीएस की, उसका कट ऑफ हमें देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जीडीएस रिजल्ट सेक्शंस के ऊपर आना है। यहाँ पर एक एक करके कट ऑफ देख लेना है। सबसे पहले मैं 2024 में जो वैकेंसीज आई थी जीडीएस की, उसका कट ऑफ देखना चाह रहा हूँ। तो मैं कट ऑफ देखने के लिए यहाँ पर क्लिक किया, और कौन से सर्कल का मुझे कट ऑफ देखना है, जैसे कि मैं हरियाणा का अभी डाउनलोड करता हूँ। और देखो भाई, मैं यहाँ पर जो लास्ट की लिस्ट है, यानी जो अंतिम मेरिट लिस्ट आई थी, उसको मैं आपको ओपन करके बता रहा हूं, ताकि आपको पता चले, एक आइडिया लग जाए कि
किस सर्किल में कितना परसेंटेज पर सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पर मैंने हरियाणा की 5th लिस्ट डाउनलोड की है, क्योंकि हरियाणा में केवल 5 ही लिस्ट जारी हुई थी। तो आप लोग देख सकते हो, जैसे ही मैंने हरियाणा की लिस्ट ओपन की, यहाँ पर एक बात का याद रखना, अभी पहले ही बता देता हूँ कि इस जगह पर आपको डिवीजनों के नाम दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये अम्बाला डिवीजन है 1 से और यहाँ पर 10 तक, उसके बाद भिवानी डिवीजन आ जाएगा, तो उसी अनुसार आपको देखना है। तो यहाँ पर ये कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है कि 100% कट ऑफ गया है, ठीक है। इधर एक पीडब्ल्यूडी का अभ्यर्थी है जिसका भिवानी से मैं बात कर रहा हूँ, 93 पर सिलेक्शन हुआ है, जो पीडब्ल्यूडी वी से यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। बाकी आप लोग देख सकते हो पीडब्ल्यूडी के अलावा बाकी जो कैंडिडेट्स है उनका कट ऑफ 100% गया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर भी आप देख सकते हो 97.6 पर सिलेक्शन हुआ है। ये कुरुक्षेत्र डिवीजन से बिलोंग कर रहा है, यहीं से इसने फॉर्म डाला। ये हरियाणा की कट ऑफ हमने देखी। उसके बाद हमको आ जाना है दोस्तों, सभी में हिंदी सर्किलों की पहले बताता हूँ, बिहार की डाउनलोड करते हैं। और बिहार की जैसे ही हमने डाउनलोड की, ये 6वीं मेरिट टेस्ट है, क्योंकि 6 ही मेरिट टेस्ट आई थी, आपका शेड्यूल जुलाई 2024 वाली वैकेंसी थी। तो यहाँ पर एक एक करके डिवीजनों की अगर हम देखें तो देखो भाई, औरंगाबाद बिहार डिवीजन में यहाँ पर 83.91 पर सिलेक्शन हुआ है, देख सकते हो आप लोग। और ये एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट्स है। तो आप लोग बार बार यही कहते रहते हो कि सर हमारा 95 पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं कि 83% पर भी सिलेक्शन हुआ है, और वो भी बीपीएम का पद मिला है, देख सकते हो आप। ये औरंगाबाद डिवीजन की बात की है, और ये धामोल ब्रांच ऑफिस इसको मिला है। उसके अलावा जैसे ही आप लोग इधर देखोगे 88 पर भी सिलेक्शन हुआ है आपका बेगूसराय डिवीजन से। नेक्स्ट यहाँ पर 93 भी है। मैं यहाँ पर जो 8 है उसको बता रहा हूं, यानी कि जो 80 से और 90 के बीच में जो कट ऑफ गया है वो आपको बता रहा हूं, यानी 90 से ऊपर तो मैं बता ही नहीं रहा। तो ये भागलपुर डिवीजन देख सकते हो 86.86 पर हुआ है, 86 पर यहाँ पर बीपीएम मिला है एसटी को, ठीक है। तो बार बार आप एक ही चीज कहते रहते हो, सर इतना कट ऑफ जाता, कहां गया है भैया कट ऑफ? 86 पर सिलेक्शन हुआ है यार, देख सकते हो भागलपुर डिवीजन का। तो ये एक भागलपुर जो डिवीजन है, मैं समझता हूं यहाँ पर कट ऑफ बिल्कुल डाउन रहा है। बाकी आप लोग और भी डिवीजनों में देख सकते हो कि कट ऑफ यहाँ पर ज्यादा ऐसा नहीं है कि गया है, ठीक है। मैं यहाँ पर 80 से 90% वालों की बता रहा हूं, देख सकते हो 87 पर सिलेक्शन हुआ है ईस्ट चंपारण डिवीजन से, ठीक है। आप पूरा का पूरा मेरिट लिस्ट खुद से भी चेक कर सकते हो, आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। 85 और 83 पर सिलेक्शन हुआ है, और एसटी का स्टूडेंट्स है, और गया डिवीजन से सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 83 पर सिलेक्शन हुआ है, और ये गया डिवीजन है, एसटी और बीपीएम का इसको पद मिला है। तो कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं जाता, लेकिन आप क्या है फॉर्म अप्लाई करते समय गलती करते हो। देखो एसटी कैटेगरी का 82.65, तो यहाँ पर ये मैंने बिहार का आपको ओपन करके बताया, ठीक है। तो ये कट ऑफ गया है। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की हमने अंतिम मेरिट लिस्ट आपको डाउनलोड किया, तो छत्तीसगढ़ के अंदर मैं 80 से 90 की बात कर रहा हूँ। 86 पर सिलेक्शन हो चुका है बस्तर डिवीजन से। उसके अलावा 87 पर सिलेक्शन हुआ है बस्तर डिवीजन से, ठीक है। तो यहाँ पर 90 से ऊपर बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल लो कट ऑफ बता रहा हूँ। 85 पर सिलेक्शन हुआ है, देखो दुर्ग डिवीजन से, ठीक है। यहाँ पर खुद आपको प्रूफ बता रहा हूँ। बार बार आप कहते रहते हो सर आप कम कट ऑफ बताते हो, आप कहते रहते हो कि 70-80% को नौकरी मिलती है, मिली है ना। देखो 83% नौकरी मिल गई है, ये रायपुर डिवीजन से है। अब आज तो आपके सामने प्रूफ है ना, बिल्कुल 81 पर सिलेक्शन हुआ है, देख सकते हो रायपुर डिवीजन से 81। इस तरीके से कट ऑफ यहाँ पर लो ही रहा है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अलावा हम दिल्ली का भी डाउनलोड करके देख लेते हैं। वैसे तो दिल्ली का ज्यादा ही जाता है, लेकिन जो अंतिम मेरिट लिस्ट आई इसमें कुछ फायदा हुआ, देख सकते हो 95, 92 और 95 पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो आप ये बिल्कुल ही ना सोचिएगा कि दिल्ली के अंदर 100% होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली के अंदर 92% वालों को भी यहाँ पर नौकरी मिली है, वो आप देख सकते हो। तो इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस देते समय जो चीज हम आपको फॉलो करवा रहे हैं उसी चीज को आप लोग फॉलो करना नहीं भूलिएगा। दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश की हम अगर मेरिट लिस्ट डाउनलोड करें, तो हिमाचल प्रदेश में हम देख पा रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप भी इस चीज को देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में इस चीज को देख रहा हूं। यहाँ पर तो मुझे 80 से 90 तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पर कौन सा डिवीजन है, हिमाचल प्रदेश। तो हो सकता है हिमाचल प्रदेश से वैकेंसी कम हो, तो यहाँ से इसलिए 80 से 90% वालों का सिलेक्शन न हुआ हो। बाकी कट ऑफ यहाँ पर ज्यादा ही नहीं रहा। आप लोग देख सकते हो 94 पर भी सिलेक्शन हुआ है। ऐसे तो सभी का 100% नहीं है, 94 पर भी सिलेक्शन हुआ है, 97 पर भी सिलेक्शन हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज्यादा कट ऑफ गया है। हिमाचल प्रदेश के बाद हम बात करें जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में केवल 5 ही लिस्ट देखने को मिली थी, और अब जम्मू कश्मीर पर आ चुके हैं 85.8 पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। 80 से 90% की ही बात कर रहा हूं, बाकी मैं बिल्कुल सबसे लो कट ऑफ जो रहा है उसको ही आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बता रहा हूं कि आप लोग भी इस चीज को बिल्कुल देखिएगा। 86.4 ये राजौरी डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 83% देख सकते हो, 83% पर सिलेक्शन हुआ है, और ये श्रीनगर डिवीजन से इसका चयन हो चुका है और इसको नौकरी भी मिली है। 85.83 देख सकते हो, 90 से ऊपर तो नहीं है ना, 80 से और 90 के बीच ही है ना। उधमपुर डिवीजन से इसका चयन हुआ है।
तो आप देख सकते हो, ये जम्मू कश्मीर की बात की। जम्मू कश्मीर के अलावा हम झारखंड की भी मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। तो झारखंड की मेरिट लिस्ट जैसे ही मैंने ओपन की तो यहाँ पर 94 पर भी सिलेक्शन हुआ है, और आप लोग देख सकते हो 89 पर भी सिलेक्शन हुआ है। कुछ लोग यूट्यूब पर बता रहे हैं कि झारखंड की कट ऑफ ज्यादा जाती है, उन सबकी गाल पर तमाचा है, और रियली प्रूफ के साथ अभिषेक क्लासेस बात करता है। देख सकते हो यहाँ पर कोई भी पीडब्ल्यूडी नहीं है, फिर भी देख सकते हो 89% पर सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ पर बीपीएम की पोस्ट मिली है। बीपीएम की पोस्ट 89 पर मिल गई है। देख सकते हो ये धनबाद डिवीजन है, तो धनबाद की कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं गई है पिछली वैकेंसीज की अगर हम बात करें, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ये ना सोचिएगा कि झारखंड की कट ऑफ ज्यादा है। 81 पर भी सिलेक्शन हुआ है, देख सकते हो धनबाद में, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर जैसे ही ओपन करोगे बहुत सारे हैं जो 80 से 90 पर सिलेक्शन ले चुके हैं। ये हजारीबाग है, ठीक है। हजारीबाग से एसटी कैटेगरी का एबीपीएम है, 87 पर सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर भी देख सकते हो 87.6, ठीक है। कट ऑफ खूब ज्यादा नहीं गया है, बिल्कुल ये आपकी सोच का फर्क है। बस आपको एक बार कह दिया कि जीडीएस में सिलेक्शन होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता ये देखिए। अब बताओ, आप बोलना कमेंट बॉक्स में कि सर यहाँ पर सिलेक्शन इनका क्यों हुआ, इनका सिलेक्शन क्यों हुआ है, क्या कारण है कि इनका सिलेक्शन हुआ है। क्या इन्होंने पैसे दिए हैं, क्या इनकी जो है भ्रष्टाचार से नौकरी लगी है। कारण भी मैंने बताया आपको कि इनका सिलेक्शन क्यों हुआ है, तो वीडियो देखा करो। फॉर्म अप्लाई करते समय एक तो आप गलती करते हो, बाद में कहते हो सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये मध्य प्रदेश की भी आप ओपन करके देख लेते हैं, और मध्य प्रदेश में हम लोग देख पा रहे हैं 89 पर। यहाँ पर ये बालाघाट डिवीजन से एक बच्चा है जिसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, 88%, ठीक है। 88.16 89.3 पर सिलेक्शन हुआ है। ये छतरपुर डिवीजन और भोपाल डिवीजन की यहाँ पर बातें की है, और 85.5 पर यहाँ पर ये छिंदवाड़ा डिवीजन है जहां से सिलेक्शन पिछली वैकेंसी में एक स्टूडेंट्स ने लिया था। उसके बाद यहाँ पर छिंदवाड़ा में हम देखें तो 89.83 वाले बहुत सारे हैं, और भी है 80 से 90% वाले यहाँ पर काफी सारे हैं, ठीक है। इधर भी देख सकते हो आप, ग्वालियर डिवीजन में 80 पर ही सिलेक्शन हुआ है। बताओ 80 पर परसेंटेज पर जीडीएस की नौकरी मिल चुकी है, ठीक है। तो बिल्कुल ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करते समय गलती ना कीजिएगा। अभी भी कह रहा हूं 82 पॉइंट जबलपुर डिवीजन से हुआ है 5 पर। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सारे 83 है, देख सकते हो 83, 84। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको ओपन करके ये बताई मध्य प्रदेश की। अब आप मध्य प्रदेश के अलावा नॉर्थ ईस्ट का भी देख लो। नॉर्थ ईस्ट का भी बिल्कुल कट ऑफ लो ही गया है, ज्यादा कट ऑफ नहीं गया है। आप लोग देख सकते हो 87.8 पर एसटी कैटेगरी बीपीएम का पद मिला है। नॉर्थ ईस्ट में तो मैं कहता हूं, चाहे आप देख लो, प्रूफ बता रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हो बहुत ही कट ऑफ कम गया है। एक ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट्स है जिसको एबीपीएम मिला है। आप लोग देख सकते हो ईडब्ल्यूएस कितने परसेंट पर सिलेक्शन हुआ है, 82% पर नॉर्थ ईस्ट में। मैं कहता हूं यहां तो बिल्कुल लो कट ऑफ जाता है, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 81.7 पर भी हुआ है। आप लोग देखिए 75% पर ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन हुआ है यार, 76% पर हुआ है, देख सकते 74% पर हुआ है। आप बताओ 74% से कम और क्या होगा, 74, 71, अरे यार 70% पर भी सिलेक्शन हुआ है एबीपीएम को, देख सकते हो आप। तो नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल ही कट ऑफ डाउन रहता है। आपको क्या बताऊं मेरे भाई, 69.5 पर भी यहां पर सिलेक्शन हुआ है। बताओ 69% वालों को यहां पर पिछली वैकेंसी में नौकरी मिली है, और एक ही स्टूडेंट्स नहीं है, 69% वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स है। और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और है, कोई आरक्षित वर्ग से भी नहीं है कि इनको लाभ मिला हो। ईडब्ल्यूएस यहां पर 69% पर सिलेक्शन हुआ है, और 68% पर भी यहां पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। 68%, 67%, और कितनी डाउन गिराओगे बताओ। अब इससे कम तो क्या करता हूं बताओ 65.6। तो ये अरुणाचल प्रदेश डिवीजन से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्टूडेंट है, इसको नौकरी मिली है कितने पर, 65 पर। इससे भी कम बहुत सारे हैं, 65 नहीं 64 पर भी सिलेक्शन हुआ है यार। बार बार आप कहते रहते हो सर, आप कट ऑफ बताते रहते हो कि 60-70% वाले का हुआ है ना, 64 पर हुआ है, देखो ये। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि थोड़ा मोटिवेशन लिया करे, और जो चीज आपको सही बताए उसको देखा करे। 58% पर सिलेक्शन हुआ है स्टूडेंट का, देख सकते हो आप लोग। फिर आप बाद में कहते हो सर 50-60% की क्यों कहते हो, देखो हुआ है ना 58% पर। प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको, कोई मेरी मर्जी से नहीं बता रहा, इसको खुद से भी आप डाउनलोड कर लेना, मैंने वेबसाइट आपको बता दिया, ठीक है। और इस तरीके से आपका कट ऑफ ये अंतिम मेरिट लिस्ट का गया है। और इससे पहले भी जो नॉर्थ ईस्ट में मेरिट लिस्ट आई ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, इनको ओपन करके देखना। यहाँ पर 33 पर भी सिलेक्शन हुआ है, 50% पर भी सिलेक्शन हुआ है। बस आपका फॉर्म बनने का अंदाज होना चाहिए। हम पंजाब से डरते हैं कि पंजाब की कट ऑफ 100% जाती है, तो यहाँ पर पंजाब की ओपन करके देखी तो पंजाब में तो मुझे लगा कि 100% वालों का ही सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, पंजाब से मत भरना। और राजस्थान से भी कट ऑफ मॉडरेट ही रहता है, लेकिन राजस्थान से तो इस बार वैकेंसी ही कम आई ही नहीं है, देख सकते हो 87, 88। तो राजस्थान से भी कट ऑफ ज्यादा बिल्कुल नहीं जाता है। तो ये थोड़ा हमें दुख हुआ कि राजस्थान से पता नहीं वैकेंसीज का अपडेट हम ले रहे हैं, आपको जल्द बता देंगे। राजस्थान में भी वो भी 80 से और 90% वालों का आसानी से सिलेक्शन हुआ है साथियों, ठीक है। राजस्थान के अलावा और भी मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। यूपी का देख सकते हो, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का देखिए
उत्तर प्रदेश में वैसे शुरुआत में तो हम देख पा रहे हैं कि अलीगढ़ डिवीजन का 100% गया है। अब ये जो 100% वाले बच्चे हैं ना, ये आपके अलीगढ़ डिवीजन से, ये वो है जो कोरोना काल में प्रमोट हुए हैं। और मैं समझता हूं ये स्टूडेंट्स वही है। आप लोग को यहां पर देखना चाहिए किसका हुआ है सिलेक्शन। 100% वाले बच्चे कहां के हैं? 100% वाले जो बच्चे हैं ये सब हरियाणा के हैं, क्योंकि इनने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करवाना चाहा तो हरियाणा यानी कि खुद के ही स्टेट में करवाया। आप लोग यहां पर देख सकते हो, मैं प्रूफ बता रहा हूं कि जो 100% वाले बच्चे हैं ये ज्यादातर आपका हरियाणा के हैं। ठीक है, इधर हरियाणा के हैं, तो हरियाणा से आकर के इन्होंने उत्तर प्रदेश में फॉर्म अप्लाई किया, इसलिए कट ऑफ इनका ज्यादा गया है। बाकी ऐसी घबराने की बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश का कट ऑफ ज्यादा ही रहता है। देख सकते हो यहाँ पर 91 पर 90 पर भी सिलेक्शन हुआ है यार। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप कहते हो कि सर उत्तर प्रदेश से 90 से कम तो होता ही नहीं है। देखो 87 पर हुआ है ना, तो 85 पर भी हुआ है। किधर गया ये रहा 85, और वो भी कोई पीडब्ल्यूडी का नहीं है उत्तर प्रदेश, ये गौतम बुद्ध नगर डिवीजन से इसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ बिल्कुल ही आपको, आज मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया कि सबसे कम कट ऑफ किस किस डिवीजन से देखा गया। तो वेस्ट बंगाल वगैरह वो देख लेना, आपको क्या है वेबसाइट पर आ जाना है। ये तो मैंने 2024 में जो वैकेंसीज आई थी ना उसका कट ऑफ बताया। अब जैसे ही आप वापस आओगे, अगर आपको 2023 में वाली वैकेंसीज का देखना है कि भाई 2023 में किस सर्कल से क्या कट ऑफ रहा, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से डाउनलोड करके देख लेनी है। और इंडियन पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2023 पर आकर के कौन सी वैकेंसीज का आप कट ऑफ देखना चाहो, क्योंकि 2023 में तो 3 बार वैकेंसी आई थी। आपका शेड्यूल फर्स्ट के नाम से आई थी, शेड्यूल सेकंड के नाम से आई थी, और स्पेशल ड्राइव के नाम से आई थी। अब कौन सी का आप देखना चाहो वो आपको वेबसाइट पर आना पड़ेगा। प्रत्येक आप पुरानी प्रीवियस ईयर वैकेंसीज का कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है साथियों, तो आप इस चीज को बिल्कुल ही अच्छे से फॉर्म भरे और डिमोटिवेट ना हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमेशा नेगेटिव ना सोचे, हमेशा पॉजिटिव सोचे। और प्रूफ मैंने आज आपको बता दिया कि जीडीएस की कट ऑफ इतना हाई नहीं रहती है। आपने देखा, मैंने एक एक सर्किल का मेरिट लिस्ट आपको खोलकर बताया। अब सुनो, आपका एक सवाल आएगा, क्या पिछले डिवीजन जहां से कट ऑफ कम गया वहीं से फॉर्म अप्लाई करना ठीक रहेगा? क्योंकि आप लोग यही चीज तो देखते हो कि पुराना कट ऑफ क्या गया भाई साहब। छत्तीसगढ़ में बस्तर का कितना गया 86, मेरे कितनी है 86, तो मैं तो बस्तर से ही फॉर्म डालूंगा। साथियों दिमाग लगाना, जो कहूंगा आपके भविष्य के लिए कहूंगा, कोई भी यहां पर झूठी बात नहीं करूंगा। बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना कि जो आप इस चीज से बिल्कुल देख रहे हो कि किस उसी डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करूं जहां की कट ऑफ कम गया, तो ये सरासर गलत बात है। जीडीएस का कट ऑफ जाता कैसे है वो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं दोस्तों, आप बार बार पूछते रहते हो किस सर्किल का से फॉर्म डालूं, तो सेम सभी सर्किलों का कट ऑफ समान रहता है, कोई भी अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की 90 जाएगी तो बिहार की 70 जाएगी, इसमें कोई एग्जाम थोड़ी है ना भाई। एसएससी जीडी का पेपर है क्या, एसएससी एमटीएस का पेपर है क्या? बताओ, दिल्ली की इतनी जाएगी, राजस्थान की इतनी जाएगी, बिहार, अरे यार इसका कट ऑफ ऐसे नहीं निकलता। सभी सर्किलों का समान कट ऑफ रहता है, कुछ सर्किलों को छोड़ करके। लेकिन उन सर्किलों के अंदर आप लोगों को कहीं ना कहीं कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, सुनो। सबसे पहले आपको सर्किल देखना पड़ेगा कि सबसे अधिक पोस्ट किस सर्किल से है। पहला, उस सर्किल की लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, वो चीज। सर्किल चॉइस करने के बाद डिवीजन आपको देखना है, और डिवीजन कैसे देखना है, जहां से सबसे अधिक वैकेंसी जिस डिवीजन से हो उस डिवीजन में भी आपको क्या करना है कि आपकी खुद की कैटेगरी की वैकेंसी देखनी है। जैसे कि आप हो अनरिजर्व से, तो अनरिजर्व की उस डिवीजन में कितनी वैकेंसी है वो चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा पोस्ट वाइज देखना होगा, बीपीएम की कितनी है, एबीपीएम की कितनी है, डाक सेवक की कितनी है, वो जरूर देखना है। उसके बाद आपको जेंडर पर भी जाना होगा कि मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है। बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये मेल है, मान लिया जाए कोई डिवीजन इसने पसंद कर लिया, उस डिवीजन के अंदर 58 पोस्ट है। अरे भाई इन 58 में से कम 40 पोस्ट मान लिया जाए फीमेल की होगी, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? और वैसे भी इसमें फीमेल को प्राथमिकता मिलती है। मैंने वीडियो बना रखा है कि यहां पर सबसे पहले चयन किसका होता है, तो वो वीडियो जरूर देखना। इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। आपने डिवीजन चॉइस किया, ये सब चीज चेक कर ली, उसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, तो सभी पोस्ट पर डालना है। जैसे कि मान लिया जाए आप हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक है, और किसी भी डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और उस डिवीजन के अंदर 70 पोस्ट है, तो 70 की 70 बननी है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, कहते हो सर मैं तो ईडब्ल्यूएस से हूं और मेरी तो केवल यहां पर 12 पोस्ट है, मैंने तो 12 पोस्ट पर ही पोस्ट प्रिंट दिया, सिलेक्शन नहीं होगा। आज ही लिख कर ले लो, अगर आप पहले ईडब्ल्यूएस बाद में अनरिजर्व भरोगे तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। आपने पोस्ट प्रिपेंड डाला, पोस्ट प्रिपेंड डालते समय आपको अपनी कैटेगरी को याद रखना है, पोस्ट को याद रखना है कि किस पोस्ट को पहले डालूं, बीपीएम एबीपीएम
में डाक सेवक, यदि मेरा कहना मानो तो कम परसेंटेज अगर आपकी है तो पहले डाक सेवक, सेकंड पर एबीपीएम और थर्ड पर बीपीएम भरना। उसके बाद ब्रांच ऑफिस भी याद रखना कि ब्रांच ऑफिस भरते समय पहले ग्रामीण क्षेत्रों का भरना, बाद में शहरी क्षेत्रों का भरना, उसके बाद मेल फीमेल का भी आपको याद रखना है साथियों। कहीं मेल हो और फीमेल की चीजों को देख रहे हो, फीमेल के पोस्ट प्रेफरेंस को देख रहे हो, खतरनाक साबित होगा, आप जानते भी हो। तो साथियों इन सब चीजों को देखते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं, और जो भी आपकी समस्याएं हैं पर्सनल आप मुझे इंस्टाग्राम पर संपर्क कीजिएगा। लेकिन मैं अभी कह रहा हूं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों, जीडीएस का फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती मत करना। गलती करोगे तो बाद में जब एडिट का ऑप्शन खुलेगा 6, 7, 8 मार्च को, उस समय केवल आप कुछ चीजों को ही एडिट कर पाओगे, पछताने लायक जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर कुछ नहीं होगा। अभी भी कह रहा हूं तो इतनी जल्दबाजी भी ना करो, अभी 3 मार्च है, पहले समझ लो अच्छे से। हम जो चीजें बता रहे हैं उनको देखा करो, शेयर किया करो, और फिर कहीं संतुष्ट हो जाओ पूरी तरीके से तो पर्सनली इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लिया करो, फिर आप अच्छे से फॉर्म डालो। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।